नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खरमास के बाद केंद्र में भी और बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर कभी बात कर लेंगे, बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करेंगे। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र में हो, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो या बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो, दोनों ही मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति पर इसका असर होना तय है। बिहार की राजनीति पर इन दोनों मंत्रिमंडल विस्तार का प्रभाव पड़ना तय है। तो खैर, फिलहाल बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और यह माना जा रहा है कि खरमास के बाद यानी 15 जनवरी के बाद बिहार में कभी भी नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कांग्रेस के किसी एक और विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं बताने आए हैं आपको। यह शायद उतनी बड़ी खबर न हो जो हम आपको बताने जा रहे हैं। असल खबर वो है और बड़ी खबर वो है। बिहार को क्या एक और उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जेडीयू अपने कोटे से एक उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि लगातार पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही है कि जेडीयू के एक नेता जो इन दिनों बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, थोड़े नाराज भी चल रहे हैं, असंतोष उनके मन में है, ये सारी बातें चल रही है और उनको मनाए रखने के लिए नीतीश कुमार सरकार में रसूखदार पद उनको दे सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हम आज फिर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बेहद ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब बात उनके बयान की। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि बिहार में जब पहली बार नीतीश कैबिनेट का गठन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी और मंत्रियों को शपथ लेना था, तो चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा तो मंत्री बनाए जाएंगे ही बनाए जाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल गठन से पहले उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए और यह चर्चा चलने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज तो नहीं हो गए हैं मंत्री नहीं बनाए गए। तो जब दिल्ली से उपेंद्र कुशवाहा लौटे और जाहिर है उनसे सवाल पूछा जाना था, सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है, केंद्र में मैं मंत्री रहा हूं, राज्य में मंत्री रहना, बिहार सरकार में मंत्री बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात नहीं है। अब जब उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, कैबिनेट विस्तार में नीतीश मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने जा रही है, ऐसी चर्चा है, और उप मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा बनाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो कुछ भी कहा है उससे बड़े संकेत मिल रहे हैं। मंत्री बनाए जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था उन्होंने, मंत्री बनने की बात को सिरे से नकार दिया था। कहा था मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और मंत्री बनना मेरे लिए सम्मान की बात नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम बनने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है, जानते हैं क्या कहा है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं और ना ही हम मठ में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विषय है, इसका फैसला वही लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि मंत्री बनाए जाने की चर्चा को तो खारिज कर दिया था, खबर को खारिज कर दिया था। डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात को खारिज नहीं किया है। कहा है मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई मठ में नहीं बैठा हुआ हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बात के मायने निकाले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर मतलब समझना बहुत
मुश्किल नहीं है, पाले में जरूर डाल। अब उपेंद्र कुशवाहा ये नहीं कर सकते कि हाँ मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं बनने जा रहा हूं, ऐसा कोई कहता नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जैसा माहिर राजनीतिज्ञ क्यों कहेगा? लेकिन चूंकि चर्चा चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा ने इसको खारिज नहीं किया है, ऊपर से ये कह दिया है कि मैं कोई मठ में नहीं बैठा हूं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, तो फिर इस कयास को और बल मिल गया है, उसको और मजबूती मिल गई है कि कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा संगठन में ही नहीं सरकार के रसूखदार चेहरा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।